बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलप स्टोरीज़ और डेवलपिंग स्टोरीज़ उन पे बात करते हैं और उन पे चंद सवालात उठाते हैं। नंबर 1, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की तरफ से भी जवाब आ गया। क्या जवाब आया बताते हैं आपको। एक और चीज़, अली मीन गंडापुर जो मरकज़ी कमेटी 5 रुकनी मरकज़ी कमेटी या मुज़ाकराती उसका हिस्सा तो हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में मुतहरक नहीं है, वो कहीं और राब्ते कर रहे हैं। वो राब्ते कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो क्या है, उस पर बात करेंगे। इजाज़ुल्लाह क्या कह रहे हैं कि इंतहाई आला सतह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके नतीजा खेज़ होने की तवक्को है। ये क्या है? और फिर वो जो तलाक मिशन, फैसल वावडा का तलाक मिशन, वो जारी व सारी है। और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि खान साहब ने अगर फंदे से बचना है तो बेगम से जान छुड़ाएं। अच्छा, एक और नवाज शरीफ पे कौन सी तलवार लटक गई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक अहम सवाल कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपने गवाह पेश क्यों नहीं किए, ये एक लीगल पॉइंट है, उस पर बात करेंगे। और शुगर मिलों के खिलाफ एक तरह से क्रैकडाउन, 2 शुगर मिलों को बंद करने को टैक्स पूरा करना है, और चीनी जो है वो कितनी महंगी हो गई। शुजात ने क्या मशवरा दिया है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है, और बैरून मुल्क कितने पाकिस्तानी कैद हैं, कोई है उनके पूछने वाला। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वफद अमेरिका पहुंच गया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर कि हर जो पंप है, फ्यूल स्टेशन, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम लगाने का कहा गया है। ये सब कुछ आपके साथ बारी बारी शेयर करते हैं। नंबर 1, जो बात आपको कही थी, मुज़ाकरात 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 हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये जो तमाशा चल रहा है इसकी डेवलपमेंट्स ताज़ा तरीन क्या है। नंबर 1, अली मीन गंडापुर ने मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात की है। इसी तरह से लियाकत बलोच से टेलीफोन पर रब्ता किया है, सफदर बासी से टेलीफोन पर रब्ता किया है, और जो कमेटी है पीटीआई की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें हामिद खान को भी शामिल कर लिया गया है और राजा नासिर अब्बास को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब ये 7 रुकनी कमेटी हो गई है। और बताया यह जा रहा है कि अली मीन गंडापुर ये मुज़ाकराती अमल जो है वो कहीं और चला रहे हैं, और मुफाहमती अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये दावा किया जा रहा है। इसी को सेकंड करते हुए इजाज़ुल हक, साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बेटे और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले, उन्होंने जो पार्लियामेंट हाउस में मुख्तसर सी साफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात इंतहाई आला सतह पे हो रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। ये क्या है? कुछ और लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जो ज़ाहरी मुज़ाकराती कमेटियाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात नहीं हैं, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, और उसमें जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो खामोशी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहाँ रौला रप्पा कोई नहीं है। होता तो ऐसे ही है मुज़ाकरात, अगर कामयाब करने हूँ तो होता ऐसे ही है। देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात, इसी के साथ जुड़ा हुआ जो केस है वो है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके करीबी ज़राए ने बताया है सीनियर साफ़ी निसार अब्बासी को कि जो 50 सियासतदानों से राब्तों का दावा किया गया था, उस में किसी किस्म की साजिश, कोई 9 मई को दूसरी तीसरी किसी तरह की कोई बात नहीं है। उन राब्तों में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नून भी शामिल थी, पीटीआई भी शामिल थी। पीटीआई वालों से ज़रा ज़्यादा राब्ते थे। उसमें राब्ते क्या थे? किसी की मुलाजमत दिलवा दो, फलाने की मुलाजमत है उसकी सिफारिश कर दें या उसको करवा दो, इस किस्म के राब्ते। फिर किसी को टिकट दिलाना है, पार्टी का लोग राब्ते करते हैं कि जी इसको एमपीए का टिकट दे दो, इसको एमएनए का टिकट दे दो। मैंने कहा ये समाजी सतह के राब्ते थे, दीगर किसी किस्म के कोई सीक्रेट, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लमेटिक, कोई साजिशी, इस तरह का उनकी मैसेजिंग में, उनके राब्तों में, उनके सबूतों में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ना 9 मई से मुतल्लक, ना कोई दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी। तो ये जनरल फैज़ हमीद की तरफ से उनके करीबी ज़राए ने क्लैरिफाई किया है कल परसों की जो सूरत हाल थी उसको। अगली चीज़ इसी से जुड़ी, इमरान खान
اور इसने बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश क्यों नहीं किए। पीटीआई के करीबी ज़राए जो हैं वकला लीगल टीम, उनका ये कहना है कि उनको ये खदशा था कि अगर उन्होंने पहले से नाम ले दिए, बता दिए, तो उन गवाहों को उठा लिया जाएगा और उनको मजबूर करके खान के हक की गवाही तो दूर की बात, उनके खिलाफ गवाही पे मजबूर कर दिया जाएगा। लिहाजा वो अपने गवाहों से ड्रॉप हो गए। अब वो नैब के गवाहों पे अलकादर ट्रस्ट का जो सीईओ है उसके ऊपर और बाकी उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार करेंगे, उन्हीं के ऊपर जिरा करेंगे और उसमें बकौल पीटीआई लीगल टीम के कि उनका केस जो है वो खासा मजबूत है। वो अगर यहाँ से जिस तरह पहले सज़ाएँ होती रही हैं, ऊपर से उड़ती रही हैं, यहाँ से सज़ा हो भी गई तो वो ऊपर की अदालतों में नहीं ठहर सकेगा। ये वजह थी कि उनको अपने गवाहों के अगवा का खदशा था। एक और चीज़, क्या नवाज शरीफ पे भी तलवार लटक गई है? आदल बाज़ाई केस, उसमें वो जो उसने बयान अल्फी दिया था नून लीग में शामिल होने का मुबैना, जिसका नोटरी पब्लिक जो है वो 2019 में उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका था और उसने भी कोर्ट में कह दिया कि मैंने तो इस बंदे का कभी नोटरी पब्लिक किया ही नहीं है, ये मैं बंदा मेरे सामने आया ही नहीं है। तो अब ये फिर बनाया किसने था? नवाज शरीफ ने बयान अल्फी दिया कि इन्होंने मुझे ये दिया था, मैं बतौर पार्टी सरबराह तस्दीक करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये दिया था कि जी मैं आपकी पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और अब इसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इसको नहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसको नहल कर दिया और जो दूसरा उसने दिया हुआ था सर्टिफिकेट पीटीआई का, वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। अब सवाल अगर ये खड़ा होता है और आगे चलती है बात कि ये जाली फॉर्म जो है बयान अल्फी ये किसने तैयार किया था, और अगर बात नवाज शरीफ तक जाती है तो फिर नवाज शरीफ की नहली तक भी बात जा सकती है। तो ये वो तलवार है जो नवाज शरीफ पे लटक गई है। एक और चीज़, चीनी की बात करें, आम महंगाई की। चीनी जो है वो 10 से 15 रुपए फ़ी किलो महंगी हो गई है और वजह उसकी की क्या है? सट्टा माफिया। दूसरी तरफ 2 शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है। वजह उसकी ये है कि 338 अरब रुपए का टैक्स में अब भी शॉर्टफॉल है। पेट्रोल जो है वो 0.8% महंगा हो रहा है और डीज़ल जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 3.14 रुपए सस्ता हो रहा है। अगली तरफ जो शुजात हुसैन ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मदारस के बारे में जो कह रहे हैं उनकी बात मान ली जाए और बैठ के मसले को हल किया जाए। जो शुजात ज़ाहिर एक बड़े सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने साहिब मशवरा दिया है। एक और चीज़, 23,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद हैं बहुत से ममालिक में और कोई वली वारस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं अब तक। आपको याद है इमरान खान साहब जब हुआ करते थे तो मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा था कि ये बैरून मुल्क के जो पाकिस्तानी हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और उनको रिहा करने का कहा था। वो 3,000 समथिंग लोग रिहा हुए भी थे और उसके बाद वो सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक रुक के रह गया है। कभी किसी ने नहीं ये बात की, कभी आपने शहबाज शरीफ के मुंह से ये बात सुनी है? एक और चीज़, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक कमेटी, सेनेटर बुशरा अंजम मुस्लिम लीग नून से, साबिक सेनेटर तला महमूद और डॉक्टर इकबाल फरीदी, ये अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहाँ के वकला के साथ मिलके आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की है उन्होंने और आगे उसका केस चलाने या माफ़ी का मामला जो है उसको आगे चलाएंगे। और लास्टली एक अच्छी खबर कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे इस्लामाबाद के तमाम स्टेशंस पे और 120 ई बाइक्स जो हैं वो तलबा को किसी भी मेरिट के ऊपर जो है वो मुफ्त दी जाएंगी। और एक चीज़ जिसकी इब्तिदा में बात की थी वो थी फैसल वावड़ा कि खान जल्द आंखें खोलें, बेगम से जान छुड़ाएं अगर फांसी के फंदे से बचना है। तो ये यक वक्त गाजर और डंडा ये फैसल वावड़ा साहब पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है कि फैसल वावड़ा तलाक करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।